नमस्कार। आज की कक्षा में ऑनलाइन कक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। भाई एक बात जान लो, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए, पढ़ाना शुरू कर दिया। किताब तो होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं किताब आप लोग ले रहे होंगे। मुझको उस विषय पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना है दैट इफ यू हैव टू स्टडी, if you have to understand, if you have to make the notes, then definitely you have to keep the book in front of you while you will listen my session. जब आप मेरी कक्षाओं को सुनते हैं तो किताब को रखिए, तभी आप मिलान करेंगे, तभी आप समझेंगे that which kind of thing I am going to explain. कल हम लोग रिसोर्सेज के बारे में समझे। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, रिसोर्सेज मतलब संसाधन जो जरूरी है, वो जरूरी है, जो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी। अब हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हुआ? संसाधन, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का माध्यम, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। डेफिनेटली बाय द यस्टरडेज क्लास आई टोल्ड इट टू यू दैट resources is classified into two types: natural resources, man-made। सही बात है ना? एक संसाधन वैसे होते हैं जो प्रकृति ने मुझे दिया, और एक संसाधन वैसा होता है जिसका मैंने निर्माण किया। सही बात आप बोलिएगा। अब प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन का मतलब क्या हो? लैंड, सॉइल, रिवर, लेक, यही तो है। ये वो संसाधन है जो प्रकृति ने मुझे दिया, और जो संसाधन such kind of resources given by nature is called natural resources। यही इसकी परिभाषा हुई। Such kind of resources given by nature is known as natural resources. For an example, land, soil, river, lake, etc. अब सवाल आता है कि सर बड़ा अच्छा है, तो सबसे पहले तो अभी अब आप सर इतना लंबा चीज ना पढ़ाओ, पहले अब इसकी व्याख्या करो। नेचुरल रिसोर्सेज, इतनी कुछ बातें आपने बता दी, इतने टाइप्स बता दिए, तो क्या इसको समझने के लिए कोई और सेगमेंट भी होता है? तो हाँ, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पहला क्या होता है? ओरिजिन के आधार पे। पहला क्या होता है? ओरिजिन के आधार पे। पहला क्या होता है आपका? ओरिजिन के आधार पे। ओरिजिन के आधार पे मतलब एक लाइन में समझ लेना कि उसकी उत्पत्ति कहाँ है, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। तो उसके आधार पे इसको दो भाग में बांटा जाता है। उसके आधार पे इसको नेचुरल रिसोर्सेज को दो भाग में बांटा जाता है: बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया कि नेचुरल तो रिसोर्सेज है ही, कि भाई ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज है, इट इंक्लूड्स ये किस चीज को मिलाकर समावेशित करके बनता है? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सी, वाटर, इन सभी चीज को मिलाकर, मतलब जल, स्थल, ये जो सारे कंडीशन है। फॉरेस्ट स्थल का भाग है, वाइल्ड लाइफ स्थल पे पाया जाने वाला जीवन है, एक्वेटिक में क्या हो गया? सी हो गया और वाटर हो गया। ये क्या हो गया? एक्वेटिक हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा? एक्वेटिक हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा?
एक्वेटिक हो गया। ये किसके अंडर में आया? बायोटिक के अंडर में आया। ये किसके अंडर में आया? बायोटिक के अंडर में आया। ठीक है। और ए बायोटिक के अंडर में क्या आ रहा है? ए बायोटिक के अंडर में तुम्हारे लिए क्या आ रहा है? ए बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड यूटिलाइज्ड फॉर सेटलमेंट, सॉइल फॉर कल्टीवेशन, लैंड फॉर सेटलमेंट, वाटर, लैंड फॉर सेटलमेंट एंड सॉइल फॉर कल्टीवेशन, land for settlement and soil for cultivation comes under abiotic resources। ये चीज तुम्हारा हुआ कि ठीक है सर, नेचुरल रिसोर्सेज का एक बेस क्या हो गया? तुम्हारा ओरिजिन हो गया। एक बेस क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। अब जो है दूसरा बेस क्या है मेरा? दूसरा बेस मेरा क्या है? दूसरा बेस मेरा है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा बेस क्या है मेरा? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे इसको फिर दो भाग में बांटा गया। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे इसको दो भाग में बांटा गया, पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड दूसरा एक्चुअल रिसोर्सेज। दूसरा क्या हो गया? एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि हमारे आसपास है, लेकिन वो मुझ पे निर्भर करता है कि मैं उससे कैसे रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करूं। अब बोलोगे कि एग्जांपल दे दो सर। जल का पानी गिर रहा है, वाटरफॉल, पानी गिर रहा है, गिरने तो बड़ा अच्छा है। तुम लोग क्लास 8 में हो गए, सेल्फी वेल्फी लेते हो गए मोबाइल से। अब उसका सेल्फी लेना है कि उसके नीचे हाइड्रो पावर लगाकर विद्युत का उत्पादन कर लेना है, ये हम पे निर्भर करता है ना। हवा चल रही है, उस हवा से सोने का आनंद लेना है या पवन चक्की लगाकर बिजली का उत्पादन करना है, ये मुझ पे निर्भर करता है। सो सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर पोटेंशियल रिसोर्सेज। सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर पोटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब वाटरफॉल, विंड, इट इज, ये क्या हो गया मेरा? पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया। ये मेरा क्या हो गया? पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया। और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में तो चर्चा करना ही नहीं है। क्यों? कोयला, कोल, पेट्रोलियम, गैस, एलपीजी लेते हैं ना, ये सब क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज है। पता है हमको कि हाँ, इसका उपयोग हम लोगों को कर लेना है संसाधन के तौर पर, इससे ऊष्मा मिल जाएगी, भोजन और जो भी कार्य करने होंगे वो हो जाएंगे। सो इफ वी हैव टू जनरेट और वी हैव टू चेंज द मोड ऑफ द रिसोर्सेज to achieve something from them comes under the potential resources. For an example, waterfall, wind are the examples, and actual resources means coal, petroleum, liquid petroleum gas. These are an example of actual resources by which or such kind of examples we can use directly as a resource. उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी पढ़ाई जारी रहे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, रिमेम्बराइज कीजिए, लगे रहिए।